कल शाम खजुराहो एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान से उत्तराखंड में हुई बस दुर्घटना में मृत 25 पन्ना व छतरपुर जिले के लोगों के शव पहुंचे थे। इन 25 शवों में से 24 शव पन्ना के रहने वाले लोगों के थे व एक शव छतरपुर के बिजावर के व्यक्ति का था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा स्वयं इन शवों को एरोप्लेन से उतार कर एम्बुलेंसों में रखते दिखाई दिए व इनके द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। कल शाम का खजुराहो एयरपोर्ट का नज़ारा काफ़ी गमगीन कर देने वाला था, क्योंकि कई बड़े नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा उनके परिजन भी पहुंचे थे, जिनके लोगों की मृत्यु उत्तराखंड के उस दर्दनाक बस हादसे में हो गई थी, जिसमें स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बस सीधे खाई में जा गिरी। एम्बुलेंसों में शवों को रखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने फूल अर्पण करके इन सभी शवों को एक एक करके श्रद्धांजलि दी। कल शाम एयर इंडिया के विमान से ये सभी शव खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद प्रशासन के द्वारा किए गए इंतजामों के द्वारा इन शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए लगाई गई एम्बुलेंसों के द्वारा इन्हें भेजा गया। छतरपुर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक जिले के कई अधिकारी व कर्मचारी खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी छतरपुर के कई नेता, विधायक व अन्य पदाधिकारियों समेत पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा व कलेक्टर संदीप GR भी काफ़ी समय तक एयरपोर्ट पर रहे व दिवंगत शवों को उनके घरों के पहुंचाने के बाद ही वहां से निकले। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे व पन्ना जिले के कई नेता व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने भी पार्थिव शवों को श्रद्धांजलि देने के बाद अपने जिले के लिए रवाना किया। इसके पहले प्रशासनिक अधिकारी पार्थिव शवों को उनके घर भेजने के इंतजामों में लगे रहे और 2 विमान कल शाम खजुराहो एयरपोर्ट पर उतरे। एक में मंत्री व नेतागण थे व दूसरे एयर इंडिया के विमान में उन शवों को लाया गया, जिन्हें पन्ना और छतरपुर में उनके घरों तक पहुंचाना था। एयर इंडिया के विमान से शवों को उतारने के लिए कतारबद्ध तरीके से एम्बुलेंसों को लगाया गया व एक एक करके सभी शवों को एम्बुलेंसों में रखकर उनके घरों के लिए रवाना किया गया। इस काम के लिए 25 से ज़्यादा एम्बुलेंसें व शव वाहन लगाए गए थे। दोपहर से ही प्रशासन ने इसकी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखी थी और कतारबद्ध व नंबरिंग सिस्टम के द्वारा इन एम्बुलेंसों को लगाया गया था, ताकि कोई समस्या खड़ी ना हो और सुचारू रूप से ये सभी शव विमान से उतार कर उनके घरों पर भेजे जाएं। एयरपोर्ट पर इन सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए कई कर्मचारी और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी और धीरे धीरे ये सारे शव उनके परिवारजनों तक भेज दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अतिरिक्त जिला अध्यक्ष मलखान सिंह व कई नेता व MLA श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए गए। जिनके परिजन वहां उपस्थित थे, उन्होंने भी शवों को श्रद्धांजलि दी। इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद देहरादून पहुंचकर घायलों से मिले थे और सभी संभव प्रयासों और उचित इलाज का आश्वासन दिया था। उसके बाद ये सारे शव कल शाम खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे। आज मन बहुत भरा हुआ है कि अपने संसदीय क्षेत्र के 25 लोग जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा पर गए थे और तीर्थ यात्रा करते समय यात्रा के दौरान दुखद दुर्घटना में एक बहुत गहरी खाई के अंदर बस गिर गई। उसमें 25 हमारे ऐसे वरिष्ठ लोग, उनका दुखद निधन हो गया। 3 लोग उस घटना में बचे हैं और उनका बेहतर इलाज उत्तराखंड के अंदर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार वो उसकी देखभाल कर रहे हैं, वो उसकी चिंता करते हुए जल्दी ही ठीक होकर के आएंगे। 25 जो हमारे भाई बंधु थे अपने इस क्षेत्र के, उन सबको लेकर के आज यहाँ पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ के प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने रेस्क्यू ऑपरेशन रात में इतने घोर कठिन परिस्थिति के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। उन सबको बाहर निकाल करके उनके घरों तक, परिजनों तक उनके सब ठीक से पहुंच जाएं,
ये प्रयास सबने मिलकर के किया और उनके घरों पर अभी सभी लोग यहाँ पर खजुराहो एयरपोर्ट पर उतर के सभी के गाँव के अंदर परिवारों तक पहुँच जाएँ। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं हर प्रकार से मदद करने का प्रयास, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का, सरकार का और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस दुख की घड़ी में उन सभी परिवारों के साथ खड़े हैं जिन पर इतना बड़ा वज्रपात हुआ है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सबको, चूँकि भगवान के चरणों में ही ये घटना हुई है इसलिए उनको श्री चरणों में स्थान तो मिला ही है, उनके परिवारजनों को और शक्ति देने का काम भगवान करे। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस दुख की घड़ी में उन सभी परिवारों के साथ खड़े। मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि के लिए, मुख्यमंत्री जी ने भी सहायता राशि 5-5 लाख रुपए सबको घोषित की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की है और माननीय अमित शाह जी तो लगातार एनडीआरएफ की टीम के साथ वो लगातार इस पर नज़र रखे थे कि सबको तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हो, इसलिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों बहुत गंभीरता के साथ काम किया। हमारे केंद्रीय नेतृत्व में माननीय नड्डा जी ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, इसलिए मैं सभी नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र पर इतना वज्रपात हुआ उसमें सभी ने सहयोग और मदद करने का काम किया। अभी यहाँ पे 25 जो पार्थिव शरीर इंडियन एयरफोर्स के फ़्लाइट के द्वारा हम लोगों ने रिसीव करके उनके गाँव में उनके व्हीकल्स के द्वारा हम लोग अभी आज रवाना हुआ है, श्रद्धांजलि दिया है यहाँ पे और उनको अपने आधिकारिक टीम भी यहाँ से गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन अनुसार भी यहाँ पे उन सबको रिसीव करके उन सबको अपने अपने क्षेत्र में अभी रवाना किया है और उनको श्रद्धांजलि भी दी गई आज।